स्टार्ट सर। नमस्कार। IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से मैं अमित शर्मा अपने इस खास कार्यक्रम इंद्रधनुष में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 7 स्फीयर्स ऑफ सक्सेस। इसकी 2 कड़ियां हम लोग पहले देख चुके हैं, पहले हम बात कर चुके हैं। हमारे साथ मनदीप सोढ़ी जी हैं। मनदीप सोढ़ी जी लाइफ कोच है। मनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर। मैं कह रहा था कि मनदीप जी लाइफ कोच हैं, लोगों को जीवन के बारे में बताते हैं। आप अपना जीवन बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में वो आपको टिप्स देते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं बताते हैं, सिर्फ सिद्धांत की बातें नहीं करते हैं। ये आपको वो बताते हैं जो आप कर सकते हैं। ये आपको वैसे एक्सरसाइज सिखाते हैं जो आप करने के बाद ये जो सिद्धांत है उसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि किताबों में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कहते हैं कि ज्ञान वही होता है जो अपने जीवन में जिसको आत्मसात कर सके। तो मनदीप सोढ़ी जी आपको वो तरीके बताते हैं जिन तरीकों से आप वो अभ्यास करके आप उनको अपने जीवन में आत्मसात कर सके और फिर अपने जीवन को बेहतर बना सके। हम लोगों ने पिछली 2 कड़ियों में जो बातचीत की वो अपने मस्तिष्क को पे काम किया, अपने शरीर पे काम किया और अपने परिवार पे, यानी कि माइंड, बॉडी और फैमिली, इन 3 स्पेस पे हम लोगों ने चर्चा की। आगे की चर्चा के लिए आज फिर मनदीप सोढ़ी जी हमारे साथ है। मनदीप जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा रिकैप करते हुए फिर आप अपनी आज की चर्चा की शुरुआत करें जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। आप सभी को नमस्कार जो अभी देख पा रहे हैं मेरे को। ने 2 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, बड़ी सक्सेसफुल रिस्पांस, काफी क्वेरीज आई हैं और काफी लोगों को इससे फायदा मिल रहा है और इस बात को जान के मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि किसी के काम आ सक रहा हूं मैं। ये जो 7 स्फीयर्स हैं इनकी मैं एक बात थोड़ा सा आपको रोकूंगा। जैसा मनदीप जी हमेशा कहते हैं कि जब आप ये प्रोग्राम देखना शुरू कर रहे हैं तो पहले एक कॉपी और पेन अपने साथ रख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बताते हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए और ये एक्सरसाइज करवाएंगे आपसे, तो लगे इस प्रोग्राम के साथ साथ भी आप चाहें तो वो उसमें तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जब वो आप कर लेंगे तो ये जो बातें बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगी। जी मनदीप जी। थैंक यू। तो ये अच्छा हुआ मेरे बोलने से पहले आपने हेल्प कर दी। सब अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं बिकॉज एक्सरसाइज तो होने वाली है। ये जो 7 स्फीयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को एक वहम होता है कि सक्सेस लाइफ में पैसा होता है। पैसा सिर्फ एक जरूरी हिस्सा है। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको जिंदगी के 7 ऐसे स्फीयर्स हैं जिनमें सक्सेस पाना होगा और पैसा उनमें सिर्फ एक पड़ाव है। तो पिछली बारी हमने बात कर ली थी कि किस तरह से हमारी सोच कामयाब होनी चाहिए, वो सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि अगर सोच कामयाब होती है तो मरता मरता बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है। सोच कामयाब होती है तो एक आदमी जिसका दिवाली निकल चुका है वो फिर से अमीर बन जाता है। सोच कामयाब होती है तो टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। तो सक्सेस इन योर थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फिजिकल सक्सेस है। शरीर दिया भगवान ने हमारे को, एक दिमाग का एक वेसल है, ये एक दिमाग की एक रोबोट है दिमाग के लिए, जो दिमाग के सारे काम एग्जीक्यूट करता है। अगर शरीर सक्सेसफुल नहीं है, शरीर हेल्दी नहीं है तो ये आपको तंग करेगा। इस सक्सेस पे मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरा भी काम खत्म नहीं हुआ इस पे। बीइंग अ पंजाबी, इस पे काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। आपका फर्क आता है, फैमिली इज फ्रॉम पेरेंट्स नॉट फ्रॉम योर किड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट परिवार किस तरह से रखना है, परिवार के सक्सेस कैसे चाहिए। अब ये करने के बाद हमारा जो एक सक्सेस बड़ा जरूरी आता है, आई होप दैट आप मेरा स्क्रीन में देख पाएंगे जी। काम, कर्म। तो जब हम पहले 3 सक्सेस कर लेते हैं, और ये समझने की जरूरी है, वाइल सारे सक्सेस जरूरी है और इस ऑर्डर में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील होगी। कई बार एक आदमी जो 10 रुपए कमाता है वो 10 करोड़ कमाने वाले से अच्छी सुकून की नींद सोता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मेंटल, फिजिकल एंड फैमिली सक्सेस है। बहुत लोग सारा जिंदगी लगा देते हैं काम पे और काम समझते हैं पैसा कमाना। पैसा कमाना काम नहीं है। काम है जिससे आपको एक मोक्ष मिले, एक आपको निर्वाण हो, आपको फ्रीडम मिले, यू फील वन विद गॉड, दैट इज काम। एक टाइम होता था पुराना जिसको हम कहते थे धर्म युग, जब लोग कहते थे कि चलो अब पारिवारिक सुख भोग लिया, कमंडल उठाया, भोगा वस्त्र
पहना, भगवा वस्त्र पहना और निकल के पहाड़ों की तरफ। वो नहीं है, अब कर्म युग। आपके काम से ही आपको मोक्ष मिलेगा, आपके काम से ही आपको शांति मिलेगी, आपके काम से ही आपको अच्छा फील होगा। तो आज हम बात करेंगे वर्क सक्सेस की। तो जैसे अमित जी ने बताया, कॉपियां निकाल लीजिए, बिकॉज काम शुरू होने वाला है, खूब सारा एक्शन होने वाला है। एक्चुअली क्या होता क्या है कि ये 45 मिनट के अंदर आई हैव टू गिव यू दी वेरी कंसाइज, संक्षेप में बताना पड़ता है। यूजुअली जो मेरे सेशंस होते हैं वो 3-3 दिन के चलते हैं। एंड प्लीज फील फ्री, मैं सेशंस कंडक्ट करता हूँ फॉर इंडिविजुअल्स आल्सो एंड फॉर कॉर्पोरेट्स आल्सो, बट उन सेशंस के अंदर हम इसको और डिटेल में करेंगे। बट राइट नाउ जो है उससे शुरू करते हैं एक बार। चलिए साहब, तो वर्क सक्सेस की बात करते हैं। वर्क सक्सेस ऐसी चीज है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। जापान में एक ओकिनावा एक जगह है जहाँ पे उनके जो वहाँ के जो रेजिडेंट्स है वो एक थ्योरी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं इकागाई। इकागाई का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूं तो उसका होता है द रीजन ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस का कारण। इसको अगर मैं रिलेट करता हूँ इंग्लिश के शब्द से ह्यूमन बीइंग, तो ये इंग्लिश में बीइंग का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रोसेस ऑफ बीइंग। इसको एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। हमारे को ह्यूमन डन नहीं कहते, हमें ह्यूमन बीइंग कहते हैं, क्योंकि हम इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ एवोल्यूशन है। अभी ये सारा कोरोना वायरस आया है, दिक्कत आ रही है, तंगी आ रही है, मार्केट बदल रही है, हम भी बदल रहे हैं। शुरू में थोड़ी तंगी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ये चीज शांत होती चली जाएगी, मार्केट बदलती जाएगी, दुनिया बदलती जाएगी, हम इवॉल्व हो जाएंगे। जो इवॉल्व नहीं हो पाएंगे वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे, जो इवॉल्व हो जाएंगे वो आगे सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये तरीका है हमारा। सो इस ह्यूमन बीइंग नेचर पर बात करते हैं कि ये बहुत आपको आपके कर्म, काम की तरफ लेके जाता है। तो काम समझने के लिए हमारे को जरूरी ये समझना है कि हम करते क्या है। 4 तरीके से होता है काम। पहला पहला सक्सेस काम का होता है ऐसी चीजें जिसके लिए मुझे पैसा मिलता है, थिंग्स आई गेट पेड फॉर। जब हम काम करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें पैसा तो चाहिए चाहिए, तो ऐसी चीजें जिससे मुझे पैसा मिलता है वो तरीका है काम करने का। दूसरी वो चीज है जिससे मुझे करके अच्छा लगता है, आई लव टू डू इट। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है, लेकिन उससे पैसा मिलता है नहीं मिलता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ओके। फिर काम में तीसरी चीज आती है, तीसरी कैटेगरी आती है थिंग्स आई एम गुड एट। ये एक्सक्लूसिव है पहली 2 चीजों से। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं अच्छा हूं, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूं, लेकिन जरूरी नहीं है मुझे अच्छी लगती है, जरूरी नहीं है उससे पैसा बनता है, बट आई एम गुड एट इट। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं उससे पैसा नहीं बनाता। ओके। चौथी चीज जो बड़ी जरूरी है आज की डेट में दुनिया में रहने के लिए, वो है ऐसी चीजें जो दुनिया को चाहिए, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स का मतलब ये है कि आप जो चीजें कर रहे हो वो आपके सोशल रूल्स और नॉर्म्स के अंतर्गत है। अब आप किसी का बच्चा किडनैप करके फिरौती भी ले सकते हो, वो भी काम है, पैसा भी अच्छा बनेगा, बट दैट्स नॉट व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। टेररिज्म है, यू लव इट, यू आर गुड एट इट, आपका पैसा ही बनता है, लेकिन दैट्स नॉट व्हाट वर्ल्ड नीड्स। दुनिया को जो चीजें चाहिए उनको कहते हैं व्हाट वर्ल्ड नीड्स। ओके। तो जब भी हम काम की सक्सेस की बात करते हैं, इन चारों का स्रोत मिक्स बहुत जरूरी होता है काम को समझने के लिए, काम के सक्सेस के लिए। चलिए एक एक करके लेते हैं। आज सेशन थोड़ा सा आपका इंटेंस होगा, थोड़ा मैं तेज चलूंगा, लेकिन मेरा अभी ईमेल आईडी मैं चैट पे अमित जी की रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर कर लेंगे। आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, मुझे क्वेरीज आती हैं, उन पे आंसरिंग भी होती है, मेरी बात भी होती है। सो यू कैन फील फ्री टू सेंड मी रिस्पॉन्सेस। ओके ओके। सो जब हम ऐसा काम करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जिससे मेरा पैसा बनता है और मैं अच्छा भी हूं उस काम में, उसको हम कहते हैं मेरा प्रोफेशन है। ये मैंने एमबीए कर लिया या मैं डॉक्टर बन गया, मैं अच्छा हूं, पेशेंट आते हैं मेरे पास और मेरे पैसे बनते हैं, इससे निकल के आती है एक चीज जिसको कहते हैं हम प्रोफेशन। ओके। प्रोफेशनल सक्सेस होता है ये। ओके। जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है, यू लव टू डू इट एंड यू आर गुड एट इट, उसको हम कहते हैं पैशन। जब 2 चीजों का मिक्स होता है, व्हाट आई लव टू डू एंड व्हाट आई एम गुड एट, उसको कहते हैं पैशन। ओके। इसके बाद
मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा अमित जी स्लो चलने की, लेकिन समय की पॉसिटी है तो मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ इसलिए। नहीं नहीं, आप अपनी गति से चलिए, कोई महत्वपूर्ण हाँ, बात छूट नहीं जाए, ये ज्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट है। जो भी देखना चाहेंगे इस वीडियो को बाकी दोबारा देख सकते हैं, ये फेसबुक पे लाइव होगा, हाँ जी तो बिल्कुल फेसबुक पे बिल्कुल, जाके अभी देख अभी सकते हैं। हम लोग जी बिल्कुल अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं फेसबुक पे, और इसके बाद भी ये जी, रिकॉर्ड हो जाता है, तो ये रहता है हम फैंटास्टिक, तक लिए जी। फैंटास्टिक। जब आप ऐसे कार्य करते हैं जिनको आपको अच्छा करने में अच्छा लगता है, थिंग्स यू लव टू डू, और ऐसी चीजें जो वर्ल्ड अलाइनमेंट में है, ऐसी चीजें जो दुनिया चाहती है वो भी है, तो इन दोनों की मिक्स के अंदर निकल के आती है मिशन। सोशल वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। आप अगर कोई इजाद कर रहे हैं, साइंटिफिक इजाद यू लव टू डू, आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, यू डू इट बिकॉज यू लव टू डू इट, सो उसमें आता है आपका मिशन। ओके, एंड लास्ट जो होता है कि जब ऐसी चीजें जिससे पैसा बनता है और जो दुनिया को चाहिए, मतलब बेसिकली दुनिया को डेवलपमेंट में जो चीजें काम आती हैं और लोग उसके लिए पैसा देने को तैयार है आपको, उसको हम कहते हैं वोकेशन। लेबर मजदूर भी वोकेशन में है, वो भी कुछ पैसा कमाता है, लेकिन इसके अंदर जरूरी नहीं है उसको वो चीज अच्छी लगे, जरूरी नहीं है कि वो उसमें अच्छा हो। काम चाहिए, बहुत काम है, आप आ जाओ और काम कर लो। तो ये है आपकी चार चीजें। चलिए, तो जब सक्सेस की बात करते हैं वर्क के अंदर, ये ऐसी चार चीजें हैं जो इस मिक्स में निकल के आती हैं। अगर अब आप इस पूरे मिक्स को देखेंगे ध्यान से, इस मिक्स के अंदर हर इंसान कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, अपसेट है, गुस्सा है, परेशान है, स्ट्रेस्ड है, क्योंकि कोई एक सक्सेस तो है लेकिन चारों नहीं है। पैसा कमा रहा हूं पर अच्छा नहीं लगती नौकरी, बॉस की शक्ल पसंद नहीं है, मंडे सुबह उठ के परिवार को छोड़ के जाने में कोफ्त आता है कि इस आदमी की शक्ल दोबारा देखनी पड़ेगी, ऑफिस में जाके कोई तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाता, सो यू डोंट लव डूइंग दैट। अच्छा लगता है कोई काम तो आप उसमें इतने अच्छे नहीं है, उसमें इतनी निपुणता हासिल नहीं है कि कोई उसके लिए पैसा दे आपको। दुनिया के लिए सोशल वर्क करना जरूरी है, अपना सोशल, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेवल बात करेंगे, जिसे चैरिटी कहता हूं मैं। दुनियाई चीजें करने के लिए अच्छा है, गुड ह्यूमन बीइंग बनना अच्छा है, लेकिन जब पैसे की दिक्कत आती है, किल्लत आती है, तो सारी अच्छाई खिड़की से बाहर चली जाती है। फिर हम वो करने लगते हैं, पहले उसको बोलो, जाओ पहले उसको लेके आओ, जाओ पहले उसको लेके आओ। तीन टाइप के लोग हैं काम में, कार्य में: गाजर, अंडा और चाय की पत्ती। ये पर्सनैलिटीज हैं। मैं थोड़ा सा, ये सुनने में ह्यूमरस लगता है, लेकिन अगर आप समझेंगे इसको तो बहुत डेप्थ है। गाजर कैसी होती है? बड़ी ब्रिटल होती है, कड़क होती है गाजर, तोड़ोगे तो कड़क करके आवाज आती है उसकी। अंडा बिल्कुल सॉफ्ट, फेंकते नीचे टूट के बिखर जाता है। और चाय की पत्ती पाउडर होती है, डब्बा खोलो उसकी खुशबू से भीनी भीनी खुशबू आती है। अब नौकरी में, लाइफ में दिक्कत आती है जो आज हम फेस कर ही रहे हैं। ये दिक्कत जो हम फेस कर रहे हैं, ये सब फेस कर रहे हैं, मेरे अकेले के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। अब इस प्रॉब्लम को डिपिक्ट करने के लिए हम गर्म पानी लेते हैं। लाइफ की प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू हॉट वाटर। गर्म पानी, लाइफ की प्रॉब्लम, गर्म पानी में जब गाजर को डालें 30 सेकंड के लिए, तो क्या होता है गाजर को? वो लिसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ये वो लोग हैं जो बाहर से बहुत कड़क दिखते हैं, बट जैसी परेशानी आती है तो बिल्कुल कमजोर से हो जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, देखो वही नहीं कर रहा, अभी मैं क्या कर सकता हूं, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को लीडरशिप रोल नहीं मिलते। क्यों? बिकॉज लीडरशिप इज अबाउट हैंडलिंग टफ टाइम्स। सेकंड पर्सनैलिटी आपकी होती है अंडा। गिरते ही बिखर जाता है, लेकिन पानी में डालो उसको आधा मिनट, 1 मिनट, तो सख्त हो जाता है। वो दुनिया को ब्लेम करने लगता है, पहले उसको बोलो मेरी क्या गलती है, पहले उसको बोलो। वो अमिताभ बच्चन है ना दीवार का, जाओ पहले उस आदमी का नाम लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा था, वैसा बन जाता है, अमिताभ बच्चन बनता है दीवार का। ऐसे लोग भी अच्छे नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ कंप्लेंट करना जानते हैं, ये सिर्फ लड़ना जानते हैं, ये हर चीज में गलती ढूंढना जानते हैं। और तीसरी टाइप की पर्सनैलिटी होती है चाय की पत्ती। ये ऐसी चीज है, इसको आप परेशानी दो, गर्म पानी में डालो, ये पानी का फ्लेवर ही बदल देती है। चाय की पत्ती पर्सनैलिटी अपने अंदर अच्छाइयां लेके चलती है, और परेशानियां दोगे वो अच्छाइयां बांट देगी और अपना पूरा एनवायरनमेंट बदल देती है। वर्क सक्सेस इज द लास्ट कैटेगरी। जरूरी नहीं है नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, बीइंग अ हाउसवाइफ, इवन बाहर जो झाड़ू लगाता है,
उसके लिए भी वर्क सक्सेस इंपॉर्टेंट है। मैं जो काम कर रहा हूं और उससे जो पैसा आ रहा है, क्या मैं उससे खुश हूं? जो मैं काम कर रहा हूं जिससे पैसा आ रहा है, क्या मुझे वो काम करना अच्छा लगता है? जो मैं काम कर रहा हूं जिससे मुझे पैसा आ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मैं उसको करने में निपुणता हासिल कर चुका हूं? एम आई गुड एट इट? एम आई अ चैंपियन? एम आई रॉक स्टार? और ये जो तीनों चीजें जब मैं कर लेता हूं, क्या दुनिया अप्रिशिएट कर रही है इस काम को? मैं गलत रास्ते तो नहीं चल रहा हूं? तो जब हम देखते हैं पहला पार्ट, जहां पे अगर आप इस डायग्राम डायग्राम आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू सी इट, अगर नहीं है तो अपने फोन को आप लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, आपको डायग्राम थोड़ा क्लियरली नजर आ जाएगा। इसमें जब हमारे पास तीन चीजें पूरी हो जाती हैं, जब आई एम गेटिंग पेड, आई लव डूइंग इट एंड आई एम गुड एट इट, ये थोड़ा सा एक कैपिटलिस्टिक व्यू है। यहां पे आप पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, यू आर सेटिस्फाइड इन लाइफ जब ये तीनों चीजें पूरी होती है। पर क्योंकि व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज मिसिंग, आप हमेशा अनईजी रहोगे। ये वो कैटेगरी है लोगों की जिनके लिए रिटेल थेरेपी कहते हैं हम। इनको लगता है पैसा खर्च के ही मुझे शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूरी तरह पूर्णतः इनको सेटिस्फैक्शन नहीं है। सो वर्क सक्सेस में फुल सेटिस्फैक्शन के लिए ये स्फीयर भी पूरा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब आपके पास सारी चीजें हैं लेकिन पैसा नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छे हैं, आप जो कर रहे हैं आप उसमें आपको अच्छा लगता है करना, बहुत पैशनेट उसको कर रहे हैं, और जो दुनिया की अलाइनमेंट भी है, आपको बहुत वाहवाही मिल रही है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके अंदर आपको डिलाइटनेस है, फुलफिलनेस है, आपको ऐसा लगता है वाह मजा आ गया, लेकिन पैसे नहीं है। और पैसे का काम पैसे ही कर सकती है। मैं एक बार ये सेशन ले रहा था और किसी ने बोला कि लेकिन सोडी साहब, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से भी बड़ी चीजें हैं। मैंने कहा हाँ, तुम्हारे बिल। तो ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है दैट पैसा जरूरी है। जो इंसान ये कहता है पैसा जरूरी नहीं है, उसके पास होता नहीं, और जिसके पास होता है वो कहता नहीं। किसी से डिस्कशन चल रही थी तो ये बात हुई कि ज्यादा पैसा कमा के भी दिक्कत होती है। मैं कोई बात नहीं, फिर मर्सिडीज में बैठ के रो लेंगे, पर स्कूटर टेढ़ा कर करके स्टार्ट नहीं हो रहा, उसमें रोने से तो बेटर है। तो ये सब हमारी सिखाई हुई बातें हैं। अगर आप देखेंगे दुनिया को, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। 80% दुनिया एक्टिव इनकम में है, नौकरी करती है, अपना कुछ व्यवसाय करती है, लेकिन ऐसा काम करती है जिसमें टाइम लगाना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। 80% दुनिया का फॉर्मूला है इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। आमदन तभी बनती है जब आपका कुछ रेट होता है और उसे बेच के, आप समय से बेच के मल्टीप्लाई करते हैं। और मैथ्स का फॉर्मूला का बड़ा सिंपल है, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग समथिंग यू कैन नॉट हैव अ फैक्टर ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो से जो मल्टीप्लाई करोगे चीज वो जीरो ही हो जाएगी। तो एक से तो ऊपर होनी चाहिए वैल्यू आपकी। एक स्टूडेंट है जो बहुत टाइम है उसके पास, सारा दिन है उसके पास, लेकिन उसके पास कोई रेट नहीं है, क्योंकि उसका वो रेट दला नहीं मार्केट में अभी तक। तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इनकम इज जीरो। आज के टाइम पे कोविड में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं जिनका रेट बहुत बढ़िया है, आईआईएम आईआईटी से उन्होंने अपनी मास्टर्स की हुई है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है, 1 करोड़ का पैकेज है, लेकिन कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रही, वो समय नहीं लगा पा रहे इसीलिए। और अगर समय नहीं लगा पा रहे तो करोड़ों रुपए का भी रेट जब मल्टीप्लाई करो जीरो समय से, तो इनकम हो जाती है जीरो। एक्टिव इनकम इसी तरीके से चलती है। इसीलिए हमारे माँ बाप हमारे को एक ही चीज बोलते हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर तुम्हारी एक अच्छी लड़की शादी कर देंगे और तुम लाइफ में सुखी हो जाओगे। और यही चीज हम फिर आगे बच्चों को बोलते हैं, फिर अपने बच्चों को, और वो भी अपने माँ बाप को सुनते हैं वो चीज। तो ये चीज हमेशा चलती रहेगी। दूसरी तरफ दुनिया के ऐसे लोग हैं जो पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम का मतलब पैसा उनके लिए काम करता है, एसेट बेस्ड इनकम। आपने एक घर खरीदा, उस घर के अंदर आप रह रहे हैं, आप जितनी मर्जी बड़ी शेख चिल्ली मार लीजिए मेरा घर 10 करोड़ का है, उसका फायदा क्या? उसके अंदर तो आप रह रहे हो। पर हाँ, अगर आपने 1 करोड़ का घर खरीदा और उसको किराए पर चढ़ा दिया, तो आपकी पैसिव इनकम है। आपने एक ऐसा एसेट क्रिएट किया जिसके थ्रू पैसा आता है।
जब तक आपके काम से आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो एक्टिव इनकम रहेगी। इन चारों स्फेयर्स के अंदर, उन चारों स्फेयर्स के अंदर आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। मैं बातें बोल रहा हूँ, कई बार थोड़ी बुरी लगती हैं, पर मेरी बातों को ना एक सुपरमार्केट की ट्रॉली की अप्रोच की तरह रखना। आप ट्रॉली लेके घुसे हैं बाजार में, आप वही उठाइए जो आपको अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता बिलिंग काउंटर से पहले छोड़ जाइएगा। मेरी जो बात ठीक लगे ले जाना, जो अच्छी नहीं लगे छोड़ जाना, ठीक है जी। फिर आपकी एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं कि मेरे पास कंफर्ट है लाइफ का। इसमें क्या होता है, वो चीजें जो मुझे करनी अच्छी नहीं लगती, आई डोंट लव टू डू देम, लेकिन मेरा पैसा बनता है, मेरे को करना आता है, और दुनिया की अलाइनमेंट में भी है। मैंने एमबीए किया फाइनेंस में, मेरे को तो जाना था फाइनेंस के ऑडिट्स में, और नौकरी मिल गई फाइनेंस की प्रोडक्ट की सेल की। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब मैं पैसा कमाता हूं, मैं अपने काम को लेकर अच्छा हूं, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा। ऐसे मौके में आपके पास पैसा होता है, आप लाइफ में कंफर्टेबल तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होती है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारे लोगों के साथ, एक टर्म होता है मिड करियर क्राइसिस। जब आप पहुंचते हैं 30-32 साल की उम्र में, आपको समझ नहीं आता कि मैं इतनी दूर तो आ गया हूं, पर ये तो मुझे करना नहीं था। लेकिन तब तक दुनिया का प्रेशर इतना बढ़ चुका होता है, लोगों का प्रेशर इतना बढ़ चुका होता है, और एचआर वाले दो चार ज्ञानी होते हैं जो आपको बोल देते हैं कि सीवी खराब कर लोगे, अपना रिज्यूमे खराब कर लोगे, और उस चक्कर में आप वो करते रहते हो जो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्योंकि आप क्वालिफाइड हो, आपके पैसे बनते हैं, और दुनिया की जरूरत है, आप करते चले जा रहे हो। एक बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी सुपर 30। मेरे को पिक्चर का थीम बहुत सही लगा था। अच्छा ट्यूटर था, काम में उसकी निपुणता थी, अच्छा करता था, पैसा भी कमा रहा था, लेकिन उसे प्यार नहीं था जिस तरीके से काम कर रहा था। और उसने छोड़ के थोड़े पैसे के लिए अपना घर भी बेचा, उसने सब कुछ बेचा, क्योंकि उसने वो काम करना शुरू किया जिसका उसको पैशन था। अल्टीमेटली फाउंड सक्सेस इन दैट आल्सो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपके पास प्यार नहीं है ना अपने काम के लिए, तो कंफर्टेबल तो होगे लाइफ के अंदर क्योंकि यू आर गुड एट इट, बट पैसा नहीं कमाओगे, पैशन नहीं कमाओगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे आप? मैं कहता कि ये जो फिल्म आप बता रहे हैं ये वास्तविक कहानी है, ये जो अनंत कुमार है उनके जीवन की वास्तविक कहानी पर आधारित है। एब्सोल्युटली, जी। एब्सोल्युटली। लास्ट पे आते हैं और फिर उसके बाद वापस आएंगे डिस्कशन के ऊपर शुरू से। लास्ट चीज मैं कहता हूं कि जहां पे आपको 3 स्फेयर आपके पूरे हैं, आपके पास बस निपुणता नहीं है। मुझे पैसा बनता है, आई लव टू डू इट, एंड लाइफ अलाइनमेंट है विद द वर्ल्ड, बट आई एम नॉट गुड एट इट। इसमें आपको एक्साइटमेंट तो रहेगी, लेकिन आप बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाओगे क्योंकि आप कुछ सीख ही नहीं रहे उसके अंदर, बिकॉज यू नॉट गुड एट इट। और बहुत जल्दी कोई आके आपको रिप्लेस कर देगा। देयर इज अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। वर्क सक्सेस, कर्म, आपको जो मोक्ष चाहिए, आपको जो निर्वाणा चाहिए, वो इन सब के मिश्रण से आएगा। जब आप कुछ ऐसा काम कर पाएंगे जो आपको पैसा देता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप अच्छे हैं, आई लव टू डू इट एंड आई एम गुड एट डूइंग इट, एंड इट इज अलाइन्ड विद द वर्ल्ड थ्योरी। एक बड़े बचपन में मेरे पेरेंट्स लेके आए थे एक रशियन डॉल। अगर वो रशियन डॉल को आप देखोगे, बड़ी खास होती है, लकड़ी की होती है। उसे खोलो, अंदर एक और डॉल होती है, उसको खोलो, अंदर एक और डॉल होती है, उसको खोलो, अंदर एक और डॉल होती है, और अंदर अंदर कोर में एक छोटी डॉल होती है। हम भी ऐसे ही हैं। 10 साल के हुए, लाइफ में कुछ घटना घटी, हमने एक अपनी सोच बना ली कि लाइफ तो ऐसी है। फिर 15 साल के हुए, कुछ घटना घटी, हमने एक और सोच बना ली, और करते करते लेयर जोड़ते गए, लेयर जोड़ते गए, और जब तक हम हुए 20-25 साल के, दुनिया में सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए हमने कुछ रूल बना लिए अपने। वो रूल हो सकता है गलत हो, वो रूल हो सकता है सही हो, लेकिन फैक्ट बात यह है कि हमने अपने आप को हार्डन कर लिया कि ऐसे ही जी जाती है जिंदगी, जिंदगी ऐसे ही होती है, और वो फिलॉसफी के साथ साथ हम जीना शुरू किए। और करते करते अंदर कोर में हम क्या थे वो भूलते चले गए। तो दुनिया जो देखती है वो बाहर की डॉल देखती है,
हम जो दुनिया को दिखाते हैं वो बाहर की डॉल है, उसकी अपनी इमोशन है, उसका अपना एक दिखावा है, वो गाजर अंडा चाय की पत्ती की तरह है। लेकिन लेयर पर लेयर के नीचे एक ऐसी चीज है अंदर जो मुझे ड्राइव करती है, जिससे मेरे को एक्साइटमेंट आती है, जिससे मेरे को दिल करता है उठ के मैं सुबह कुछ करूं। वो ढूंढने के लिए अब एक एक्सरसाइज करते हैं। तो एक पेपर पेंसिल आपने ले लिया, आई होप। नहीं लिया है तो जरा फटाफट शीट मांग लीजिए, घर में बच्चे हैं तो उनकी कॉपी से छीन लीजिए, नहीं तो अखबार कोना ले लीजिए, कोई बात नहीं। ओके, अब आप एक पेपर के ऊपर ये चारों चीजें लिखिए। थिंग्स आई गेट पेड फॉर, थिंग्स आई लव टू डू, थिंग्स आई एम गुड एट, एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। सबसे पहले तो आप व्हाट यू लव पे सेकंड वाले पे आ जाइए। और ये एक ऐसा नहीं है कि ये मैं एक्सरसाइज बताया जादू होगा और एकदम से कोई एकदम जीनी प्रकट होगा और आपको आपको सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। जो जीनी आपको इच्छाएं पूरे करेगा ना, वो आपके अंदर ही बैठा है। अलादीन का चिराग बाहर नहीं है, आप ही हो अलादीन के चिराग। हर वो चीज जो आपको चाहिए भगवान ने अपने रूप में आपको बना दिया है। अब आपने जिस तरह से सोच बनाओगे आपको पैसा बन जाएगा, आप सोच बनाओगे आपको निपुणता आ जाएगी। ये उसी तरह है जैसे हम जिम ज्वाइन करते हैं। साल का शुरू हुआ, 1 जनवरी को सबने प्रण ठान ली कि आज तो अब तो जिम ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल ऋतिक रोशन की बॉडी बना लेंगे, और जाके इनको 25-30 हजार रुपए दे के आ जाते हैं। 5 दिन जाते हैं, उसके बाद पूरा साल नहीं जाते। ऐसा क्या हो जाता है? होता ये है कि जब आप कुछ ऐसा करने लगते हो जो आपके कंफर्ट से बाहर है, जो आपके कंफर्ट, जो मतलब बिल्कुल आराम से, मतलब ऐसे जैसे संडे का दिन होता है और सर्दियों के दिन है ना, तो मैं अपने पैर के अंगूठे को टेम्परेचर का मॉनिटर बना लेता हूँ। जब दिल करता है उठने का तो अंगूठा सिर्फ बाहर निकालता हूँ रजाई के बाहर से। अगर अंगूठे में थोड़ी ठंड महसूस होती है तो रजाई के अंदर वापस पैर और सो जाओ। एक तो वो जिंदगी है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 4 बजे दिसंबर के महीने में भी उठते हैं, तैयार होते हैं और बाहर जॉगिंग करने के लिए निकल जाते हैं, सैर करने के लिए निकल जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब आप गए जिम, आपने जाते ही पैशन एक्साइटमेंट में 2-4 डंबल उठा लिए, कुछ दंड पे लिए और आप घर आ गए। रात को होना शुरू हुआ दर्द, क्योंकि पैसे दिए थे तो अगले दिन पैसे के डर से उठ के फिर चले गए। लेकिन 3-4 दिन में दिमाग ने बोला कि पागल ये क्या कर रहा है, आराम कर घर पे। और उस चक्कर में आपने वो छोड़ दिया। अब ये जो एक्सरसाइज बताने वाला हूं ये आपके दिमाग के दंड पे लेगा, आपके मेंटल पुशअप लगेंगे इसके अंदर। तो मैं बहुत बारी ये देखता हूं 10% लोग इसे कर पाते हैं एक्सरसाइज को। अब कुछ लोग तो देख के ही सोच रहे हैं फिर मैं वो 90% में हूं शायद। लेकिन अटेम्प्ट करिए, अगर 10% से कभी ज्यादा लोग कर लेंगे इस एक्सरसाइज को तो मेरी सेहत को कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको फायदा होगा। सो पहले लिखिए व्हाट डू यू लव टू डू। जिस चीज से मुझे प्यार है उसके लिए बैठ के वही 3 फिल्टर टेस्ट, 3 ऐसे दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि मेरे को क्या करना अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई लिस्ट है, जैसे पेंटिंग करना अच्छा लगता है मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है, और बेसिक रखिए, किसी काम पे मत आइए। मैं पेंटर बन जाऊं मुझे अच्छा नहीं लगता कभी, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, मुझे शेफ बनना अच्छा नहीं लगता, मुझे कुकिंग करना। तो पहले वो लिखो जो मुझे अच्छा लगता है, व्हाट डू आई लव टू डू। मुझे जो करना अच्छा लगता है, मुझे मस्ती करना अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मेरे को फोटोएं लेना अच्छा लगता है। जो भी लव है आपका, व्हाट यू लव टू डू, पहले तो वो लिखिए। ये कम से कम 10 से 15 लिखिएगा। अगर आप नोटिस करेंगे मेरी हर एक्सरसाइज के अंदर 10 से 15 का एक रेगुलर फिगर आता है। व्हाई? बिकॉज पहली 3-4 चीजें तो दिमाग में चलती ही रहती हैं परपेचुअल। दिमाग को कष्ट तब आता है जब उसको पुश करते हो। पेपर पे लिख दिया आपने, 5 चीजें पेपर पर उतार दी, अब दिमाग को आप स्ट्रेस दे रहे हो कि और 10 चीजें सोच। एक आई थिंक पहली बात हुई थी हमारी दिमाग ना फैक्ट्री की तरह है। इसमें 2 फोरमैन है, एक है मिस्टर विक्ट्री और एक है मिस्टर डिफीट। मिस्टर विक्ट्री वो है फोरमैन जिसको आप बोलते हो मैं ये काम करना चाहता हूं, तो वो लग पड़ता है, वो सारे एक्सपीरियंसेस निकालने के लिए दिमाग से, वो सारी चीजें निकालने के लिए
प्रूव करने के लिए आपको कि आप कर सकते हो। और कभी बोल के देखो मैं ये नहीं कर सकता, तो जो मिस्टर डिफीटो का फोरमैन है, आपका सुपरवाइजर है, वो एकदम खड़ा हो जाता है और वो सारी थॉट्स निकालना शुरू करता है दिमाग में से जो प्रूव करता है आप नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है आप काम किसको दे रहे हो। तो पहले आप वो लिखिए जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, थिंग्स दैट आई लव टू डू, कम से कम 10-15 लिखिएगा। अब ये लिखने के बाद इनको आप रेट करिए इन दी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। पहले लिख लीजिए बस। तो मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल से मैंने 4 चीजें लिखी। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मुझे फोटोग्राफी अच्छी लगती है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है। अब मैंने अपने हिसाब से 5 चीजें लिख दी है। अब इनमें से जब लिख दी तो मुझे लिस्ट करना है सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है इसमें से, फिर नेक्स्ट क्या है, और 15वें नंबर पे क्या आता है। तो जिसपे 1 का स्कोर है वो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसपे 15 का स्कोर है वो लीस्ट अच्छा लगता है लेकिन आपको चाहिए। ये कर लेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे इन्हीं में से व्हाट एम आई गुड एट। ये जो चीजें मैंने लिखी हैं 15 चीजें जो मुझे अच्छी लगती हैं, आई लव टू डू, और जब मैं ये करता हूं तो मुझे अपने आप को ऐसा लगता है कि मेरे जैसे 10 किलो खून बढ़ गया है जब मैं ये कर रहा हूं। अब इसके अंदर आप अच्छे किन किन चीजों में हो, अगेन ये फीडबैक आप नहीं दे सकेंगे, ये फीडबैक तो आपके दोस्त और आपकी फैमिली वाले देंगे, वो 3 लोग जो आप चुनेंगे जो आपको जानते हैं। ये फीडबैक लेना जरूरी बार बार इसीलिए है क्योंकि अगर मैं जैसा हूं वहां से बदलना चाहता हूं तो मेरी जो सोच है वो भी तो बदलनी पड़ेगी। जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं उस कुर्सी पे बैठे बैठे तो मैं कुर्सी को उठा नहीं सकता, तो मुझे हेल्प चाहिए। ओके। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी आई थिंक अबाउट 2 वीक्स बैक, और बात ये हो रही थी दैट किसी और से मैं क्यों पूछूं, मैं जानता हूं अपने आप को। सही बात है, आप अपने आप को जानते हैं लेकिन आप पहचानते नहीं है। पहचान दूसरे से होती है, जान सकते हैं अपने आप को लेकिन दूसरा आपको पहचानता है। मैं एक सेमिनार था, फाइनेंसिस के ऊपर बात हो रही थी, तो वो आदमी मेरे से बात कर रहा था, 30,000 रुपये कमाता था, और कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही थी, म्यूचुअल फंड्स की और स्टॉक्स की जिनकी बात हो रही थी। तो उसने बोला कि मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगा। देखिए साहब, अगर कर सकते तो अब तक कर चुके होते, क्योंकि मेरे को सोच मेरी लिमिट करती है, और जो मैं आज पैसा कमा रहा हूं, जो मेरा आज सक्सेस है, वो मेरी आज की सोच के हिसाब से ही है। अब कुछ नया सोच लाऊंगा तभी तो कुछ नया करूंगा, और उसके लिए आपको पहले अपने आप का दरवाजा अंदर से खोलना पड़ेगा फीडबैक। तो ये 3 लोगों का जो मैं 3 पीपल टेस्ट कहता हूं, ये बड़ा ही क्रिटिकल है। उन 3 चीजों से लोगों से पूछिए कि ये जो मैंने लिखी है चीजें जो मुझे अच्छी लगती है करनी, इनमें से मैं अच्छा किन चीजों में हूं। अब उनको भी रेट करने दीजिए। आपने लिखा है कि पेंटिंग करना मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है, लेकिन हो सकता है कि आपके जो फैमिली वाले हैं, आपकी सिस्टर कहेगी लेकिन तू अच्छा तो फोटोग्राफी में है। तो यहां पे चीज निकल के आती है कि मैं अच्छा किन चीजों में हूं। फिर इनमें से ऐसी कितनी चीजें हैं जो वर्ल्ड सर्कल में है, जो ऐसी चीजें जो दुनिया एक्सेप्ट करती है। 99% लोगों की सारी चीजें वर्ल्ड एक्सेप्टेंस में होती है। ओके। 1-8% होती है तो उसको हटा दीजिए। अगर ये वर्ल्ड एक्सेप्टेबिलिटी है, लोग इस चीज को, इस कार्य को, इस पैशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो दोज आर अंडर वर्ल्ड रिक्वायरमेंट। अब आप ये लिखिए कि इन चीजों के प्रोफेशंस क्या बन के आते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मुझे फोटोग्राफी अच्छी लगती है, लेकिन मैं पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, फोटोग्राफी में अच्छा हूँ। और फोटोग्राफी में क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसमें आपके हो सकता है कॉर्पोरेट फोटोग्राफी हो, वेडिंग फोटोग्राफी हो, पोर्टफोलियोज हो, मॉडलिंग वाली साइड पे हो, आप चीजों की फोटो लेना चाहते हैं, जैसे अब आपके इंटरनेट के ऊपर आपकी कमोडिटीज और आइटम्स की फोटोग्राफ्स होती हैं। सो उसके अंदर आपके फिर लिस्ट बननी शुरू होगी कि फोटोग्राफी में क्या क्या ऑप्शंस हैं, 5, 10, 15 जो भी। वंस यू लिस्ट दैट, देन यू विल लिंक कि जो पैसा बनता है इसके अंदर, एम आई अलाइन टू दैट। क्योंकि क्या होता है ना, ये एक्सरसाइज अगर 20 साल का लड़का कर रहा है ना,
तो उसके लिए आसान होगा चूज करना कि अब तो मैं फिर यही फोटोग्राफी करूंगा। लेकिन जब आप हो जाते हैं 35 साल के और आप बैठ के मेरे साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके खर्चे बन चुके हैं, आपकी ईएमआई बन चुकी है, आप फंस चुके हो। आपने जब शादी करी तो उस लड़की से करी जो आपको पसंद थी, माँ बाप को पसंद नहीं थी, तो शादी करने के लिए पहला पर्सनल लोन लिया, उसकी ईएमआई चालू हो गई। फिर आपके बच्चे हो गए 2 साल में, अब बच्चे हुए तो उनका मुंडन है या उनकी नेमिंग सेरेमनी है जो भी है, उसके लिए एक और पर्सनल ले लिया, उसकी ईएमआई चालू हो गई। अब जब बच्चे हो गए तो ससुर जी ने प्रेशर डालना शुरू किया कि बेटा घर ले लो अपना, आपने घर खरीद लिया, उसकी ईएमआई स्टार्ट हो गई। बीवी ने बोला कि घर हो गया, बच्चे भी हो गए, स्कूटर पे अच्छे नहीं लगते, आपने कार ले ली, उसकी ईएमआई शुरू हो गई। और करते 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 आपकी इतनी सारी ईएमआई बंध गई कि आपने बैठ के 35 साल की उम्र में सोचा कि यार मैं ईएमआई के लिए काम कर रहा हूँ या ईएमआई ली थी ताकि मैं सुखी रहूं। तो आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है ईएमआई देते देते हु एम आई। और तब जब मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ तो लोग कहते हैं सर ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सही कह रहे हैं, जितना लेट करोगे एक्सरसाइज उतनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होगी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे को पोर्टफोलियो फोटोग्राफी बड़ी अच्छी लगती है। एग्जाम्पल, मुझे पोर्टफोलियो लेने अच्छे लगते हैं। अब पोर्टफोलियो फोटोग्राफ तो मेरा नुक्कड़ का फोटोग्राफर भी लेता है। मुझे कितना पैसा बनेगा और डिपेंड करेगा कि मैं इसको किस तरह से इसको अडॉप्ट करता हूँ। लेकिन नौकरी ऑलरेडी चल रही है 10 घंटे की, उसको छोड़ नहीं सकता। सो प्रैक्टिकली पहले वो चीजें लिखिए जो इस प्रोफेशन में पॉसिबल है और कितना पैसा बन सकता है इससे। फिर अलाइन करिए कि मेरे को आज सरवाइव करने के लिए कितने पैसे चाहिए, मुझे आज अपनी दिनचर्या चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए, लाइफस्टाइल के लिए नहीं, बेसिक चीजों के लिए, कि चीजें रुकनी नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब रोटी नहीं खाने की। तो वो जब आप टेक केयर कर लेते हैं, देन यू स्टार्ट लुक एट व्हाट यू रियली वांट टू डू। और मैं बिलीव मी आपको कुछ बता रहा हूँ, अगर आपने अपने परिवार को लीड करना है, अगर आपने अपने फ्रेंड सर्कल में अपने लोगों को लीड करना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को लीड करना पड़ेगा। इफ योर लाइफ इज क्रैपी, योर एडवाइस अबाउट लाइफ विल ऑल्सो बी क्रैपी। अगर आप परेशान है ना जिंदगी में, तो आपकी सारी एडवाइस लाइफ की उसी परेशानी से निकल के आ रही है। मैं सबको चाहूंगा कि एक बार सब अपना अपना हाथ आगे करें। आप, मैं तो आपको नहीं देख सकता, लेकिन आप अपना अपना हाथ आगे करिए, मुझे आप भी कर लीजिए। जी बिल्कुल। जब ये आप हाथ आगे करते हैं तो आपको, मेरे को देखेंगे तो आपको उंगलियों के बीच में से मैं नजर आ रहा हूँ, जी आ रहे हैं। लेकिन उंगलियां धुंधली हैं। पर जी अब जैसे बिल्कुल। ही आप फोकस अपनी उंगलियों पे कर लोगे, मैं नजर आना ही बंद हो जाऊंगा। सही बात है। और यही है लाइफ, यही लाइफ है। थैंक यू सर। लाइफ यही है। हम अपने चीज में इतना बिजी हो जाते हैं, नौकरी के अंदर इतना बिजी हो जाते हैं कि करना क्या चाहते हैं लाइफ में वो आगे दिखना बंद हो जाता है। और जब वो देखने लगते हैं तो ये जरूरी है, लेकिन ये आपको रोकेगी नहीं कभी भी वो चीज पाने के लिए। इसमें लग सकते हैं 2 महीने, इसमें लग सकते हैं 2 साल, इसमें लग सकते हैं 10 साल, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे आपका पर्पस क्लियर होगा, मुझे करना क्या है। 2 टाइप के लोग होते हैं, वॉन्डरिंग जनरलिटी एंड मीनिंगफुल स्पेसिफिक। जब मुझे मालूम होता है कि मेरा मिशन क्या है लाइफ का, मुझे जाना कहाँ है, मुझे पैशनेट किस चीज पे हो, मेरे को अच्छा क्या लगता है और मैं करना क्या चाहता हूँ अल्टीमेटली, तो रोज हो सकता है उठ के आप जहां अपनी नौकरी के लिए रहे हैं जो आपको शायद अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पैसे मिलते हैं वहां से, घर का खर्चा चलता है उससे। लेकिन एवरी डे जब आप दिमाग को कमांड दे रहे हो कि करना तो मैं ये चाहता हूँ, बता कैसे करूं, बता कैसे करूं, रास्ता निकाल, ये दिमाग इतनी पावरफुल चीज है, ये आपको डायरेक्शन देना शुरू करता है। और संजोग कहते हैं इसको, हम कहते हैं कि आपके साथ ऐसी चीजें होने लगेंगी जो आपने कभी सोची ही नहीं। ओके, तो ये जो चीज है ये इतनी जरूरी है दैट आप इसको हल्के में मत लेना। स्रोत जो है सारा का सारा वो आपके इनर कोर से आता है। मैं इसको एक बार समराइज करता हूं आपको। वर्क सक्सेस, कर्म, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आपको ऐसा काम करना है जिससे पैसा बनता है। देखिए, पैसा मैं प्रायोरिटी पे रख रहा हूं, वो जरूरी है। जिससे आपको पैसा बनता है, जो आपको अच्छी लगती है करनी, जिसमें आप अच्छे हैं, निपुणता हासिल है करने की, और जो दुनिया के अलाइनमेंट में है। इन चारों चीजों को जब आप करते हैं, इन चारों चीजों को जब आप इकट्ठा करते हैं, तो अंदर से निकल के आती है आपकी वर्क सक्सेस। लेकिन कई एक लोग, सवाल
जी, सवाल फिर वही उठता है कि ये अलाइनमेंट किया कैसे जाए? अगर इसको और आसान हाँ, भाषा में समझना चाहें तो, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो अक्सर पूरी ज़िंदगी इसी पशुपेश में बदल जाती है कि कहीं कभी हाँ। मुकम्मल जहाँ नहीं मिल पाता व्यक्ति को। तो ये जो तो अमित जी मैंने एक्सरसाइज हुँ, बताई है, ये एक्सरसाइज उसका फर्स्ट स्टेप है। जी। अभी क्या होता है ना कि मैं जैसे अभी ये 45 मिनट का सेशन है और ऑलमोस्ट हमारा और 10-15 मिनट ही रह गए सेशन के अंदर। जी। यानी कि ये पहला है कि हमारे आप जो, अपना पर्पस क्लियर कर लीजिए कि आपको क्या पसंद है हाँ, और किसमें आप अच्छे हैं। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक आपका ना फिजिक्स में, फिजिक्स जब पढ़ाते हैं ना, तो जी। फिजिक्स का एक फॉर्मूला होता है, एनीथिंग टू एग्जिस्ट देयर हैज टू बी रेफरेंस पॉइंट। हुँ, तो आपकी एग्जिस्टेंस का रेफरेंस पॉइंट क्या है? इन चारों चीजों का सवाल जब आप अपने आप से पूछोगे, जो जवाब निकलेगा ना वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। जी। कई बार लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ से आप प्यार भी करते हैं और आप उसमें अच्छे भी होते हैं, लेकिन फिर आप जब उस प्रोफ़ेशन में जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि उस प्रोफ़ेशन की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें आप कहीं सूट कर रहे हैं या नहीं सूट कर रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि आप एक्टिंग अच्छी जानते हैं और आप एक्टर बनने के लिए जाते हैं, मगर फिर जब इंडस्ट्री में पहुँचते हैं, तो समझ में आता है कि जो प्रेशर है, वो आप शायद नहीं झेल पा रहे हैं। तो कई बार चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं। आपने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज टच की है अमित जी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा है आपने? जी, बिल्कुल। कहीं से हीरो की शक्ल है उसकी, कहीं से हीरो की बॉडी है उसकी, हीरो की कोई हाइट है उसकी। इरफान खान की थी कुछ हीरो की बॉडी या फिजिक, लेकिन इन लेकिन लोगों ने वो, लंबा स्ट्रगल किया। जी। ना सर, वही कह रहा हूं मैं आपको। जब वो क्लियर पूरा हो गए थे, पूरा जीवन दिया अपना। जी। ये एक्सरसाइज जब आप कर लेते हो, आपको डायरेक्शन समझ में आ जाती है। अगर मैं 2 रोटी कम खा के खुश हूं, तो वो इस एक्सरसाइज से निकलेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पैसे को खा नहीं सकते आप, पैसे से लाइफस्टाइल आ सकता है। लेकिन जब आप बिस्तर पे लेटते हो सोने के लिए, जो 8 घंटे की सुकून की नींद चाहिए, उसके लिए पैसा भी नहीं चाहिए, बिस्तर भी नहीं चाहिए। उसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए कि जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे, मेरे को ऐसे काम करने हैं जो मुझे अपने सक्सेस तक लेके जाएगा। सो एनीबडी, आई एम सेइंग एनीबडी विल डू दिस एंड दिल गेट क्लैरिटी। सेकंड बात, आपने बोला उनकी बहुत स्ट्रगल रही है लाइफ में। साहब, इसीलिए हम मिडिल क्लास हैं, क्योंकि हम स्ट्रगल से घबराते हैं। एक फॉर्मूला है सक्सेस का, ड्रीम प्लस स्ट्रगल इज इक्वल टू विक्ट्री। ये चीज जब समझ में आ जाती है, तो हर वो बड़ा राजा जिसने कोई फतेह की है, हर वो पेंटर, हर वो आर्टिस्ट आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप उसकी मिसाल आज इसलिए दे रहे हो क्योंकि उसने सपना लिया था, उसने उसके लिए स्ट्रगल किया और आज जीत गया। तो जैसे आपने बताया कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी आसमान नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती, वो चलता है। लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए, मैं वही समझना चाह रहा था आपसे कि कुछ तो बेसिक क्वालिटीज होती हैं, वो स्ट्रगल आप करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वही ये हर फील्ड में जरूरी है। टिके मैं, रहने की क्षमता आप में चाहिए, वो जरूरी है। जब लोग आपको पीछे करना चाहें तो आप बिल्कुल, अड़े रहें, ये जरूरी है शायद। बिल्कुल अमित जी, यही कह रहा हूं। जब ये आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं पैशन कह रहा हूं वो मेरा पैशन है भी कि नहीं है। जी, एग्जैक्टली। कई बारी मैं सिर्फ गाजर हूं, मेरे को सिर्फ कोई बहाना ढूंढना है अपनी लाइफ में ना करने का कुछ। कई बारी मैं सिर्फ अंडा हूं, जी, बिल्कुल, मेरे शायद को यही सिर्फ समझने की कंप्लेंट जरूरत करनी है। है। इस एक्सरसाइज के बाद आप चाय पत्ती है या नहीं है आपको पता लग जाएगा। दैट्स ओके। हर इंसान हर कुछ नहीं करेगा। आप जैसे बात कर रहे हैं, आप तो बड़े प्यार से आपने सवाल पूछा। मैं एक सेमिनार में, सेशन में था, एंड सामने जो मेरे एमसी थे, वो 63 साल के थे। उन्होंने मेरे को डांट दिया। वो कहते हैं कि ये गलत सिखा रहे हो तुम बच्चों को, तुम्हें मालूम है हर बंदा अपना सपना नहीं अचीव कर पाएगा। तो मैंने कहा सर सही है, गलत सिखा रहा हूं आपने, ठीक है। लेकिन याद करो, जिसने एक्सरसाइज कर ली, एटलीस्ट जब वो सुबह उठेगा हर रोज, उसके दिल में पैशन होगा। जब वो रोज सुबह उठेगा, वो एटलीस्ट उस डायरेक्शन में तो चलेगा जहां पे उसका गोल है। आज तो हम उठते हैं किसी भी तरफ निकल पड़ते हैं। नौकरी वो करते हैं जिसमें पैसे ज्यादा मिल गए, चार। वो नहीं करते जो मुझे अच्छा लगता है काम, जिसने पैसे दे दिए। ये प्रैक्टिकल है लोगों की भाषा। कोई बात नहीं, पैसे ज्यादा मिल रहे, सीख लूंगा। जब आप कहते हो सीख लूंगा, आप क्यों सीखोगे? क्योंकि आपको अच्छा लगता है या आपको सिर्फ पैसा चाहिए? जब सिर्फ पैसा चाहिए, तो थोड़ी देर बाद
आपको ऐसा लगने लगता है कि अब ये पैसा खर्चूंगा तो शायद शांति मिलेगी, रिटेल थेरेपी। जी, लेकिन इसलिए कई मुझे लोग ऐसे मुझे हैं। जी, इसलिए मुझे एक बात लगती है कि जो भी काम आप करें उसमें आपको आप वो काम आप एंजॉय करना आप कर सके, तभी आपको वो काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल मजा आना चाहिए उस काम को करने में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तब वो अब जो काम चीज आपको, काम कर लगता हाँ, नहीं। जी जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, इम्पॉसिबल, उस शब्द के अंदर भी अगर आप उसको लिखोगे ना तो वो लिखता है आई एम पॉसिबल। तो जैसे आपने बताया, मेरा भी एक मानना है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से पत्थर तो उछाल। जी बिल्कुल। तो ये फैक्ट है लाइफ का, आसान नहीं है। देखिए मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको बताया है, ये थ्योरी में 45 मिनट में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली डिफिकल्ट लगता है। अब जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे, मैं सबसे ये निवेदन करता हूं, आप अपने दिमाग में किस फोरमैन को काम पे लगाएंगे वो आपके ऊपर है। ये एक्सरसाइज कर लिया आपने, आपने लिख लिया कि मुझे क्या अच्छा लगता है, आपने लिख लिया कि मैं किस में अच्छा हूं और पैसे किस में क्या क्या बनते हैं, और आपने सारा हिसाब लगा लिया एक्सरसाइज करके। अब आपने दिमाग को बोला, छोड़, ऐसे कोई पैसे बनते क्या? तो एक हिंदुस्तानी भाषा में शब्द है तथास्तु। तथास्तु वर्ड आपने सुना होगा, हमारे बिल्कुल। ऋषि मुनि बड़ी जगह हम वर्ड करते हैं तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है जी सो शैल बी, जी जो बिल्कुल चाहिए ऐसा पूरा ही हो है। जाए। अब आप दिमाग को कहते हैं तथास्तु, तो दिमाग जो सोच रहा है वही हो जाएगा। अब आप बोलो ये नहीं हो सकता, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, तथास्तु। आप बोलो यार मैं करके दिखाऊंगा, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, तथास्तु। अब ये जो चीज है आसान नहीं है, ये पहला स्टेप है। क्या आप सक्सेसफुल हो जाएंगे जो मैं बोल रहा हूं, मतलब कल से सारे पैशनेट हो जाएंगे, हमें पैशन घूमने नजर आएंगे? नहीं, लेकिन ये स्टार्ट है, ये एक बिगिनिंग है। मेरा काम आपको आंसर देना नहीं है, मेरा काम है आपके क्वेश्चन को और डीप पुश करना। अगर आपका दिमाग सोचने लग पड़े, डाउट होता है ना अमित जी, डाउट, जी डाउट एक बिल्कुल। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। लोगों को बुरा लगता है ये शब्द, फेलियर और डाउट, ये बड़े ब्यूटीफुल शब्द है। सोचो, अगर वो जो आतंकवादी है जो अपने आप की वेस्ट लगा के बम की फटने वाला है, बटन दबाने से पहले उसको डाउट आ जाए, करेगा क्या? लेकिन सोचो जो आदमी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है उसको डाउट आ जाए, करेगा क्या? डाउट बुरी चीज है, लेकिन डाउट अपने अंदर बड़ी खूबसूरत चीज है। जी सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वर्क सक्सेस के लिए आपको एक सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। आज के एक्सरसाइज के अंदर आपने वो चीजें लिखनी है जो आपको अच्छी लगती हैं, आपने उसको रेट करना है ऑन स्केल ऑफ 1 to 15, जितनी आप लिखी है चीजें। अपने 3 दोस्तों से पूछना है कि इनमें से किन में मैं अच्छा हूं, और उन अच्छी चीजों के अंदर आज प्रोफेशन क्या क्या है जिससे पैसा बन सकता है, और आप प्रैक्टिकली उसमें क्या कर सकते हैं। पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, कुछ नया कोर्स करना है सीखने के लिए। अल्टीमेटली योर एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू गो टूवर्ड्स अ वर्क सक्सेस। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा, जी लेकिन ये शुरुआत है। सो वर्क सक्सेस इज वन ऑफ द सक्सेसेस जो आपकी सोच, आपके फिजिकल और फैमिली सक्सेस के बाद आता है। और जब ये जी तीन सक्सेस आप कर लेंगे, वर्क सक्सेस करना आसान हो जाएगा। सो आज आई थिंक आई वुड ओनली वांट टू से दैट यू शुड वर्क ऑन दिस पैशनेटली। जैसा कि मैंने बताया था कि आज सोचने के लिए बहुत कुछ दे के जा रहा हूँ, आज फूड फॉर थॉट बहुत सारा है, आज एक्सरसाइज के लिए बहुत कुछ दे रहा हूँ। मेरा ईमेल आईडी शुड आई पुट इट इन द चैट अमित जी, या आप शेयर कर लेंगे मेरा ईमेल आईडी? जी आप हम मेरा ईमेल कमेंट आईडी आप एक प्रेजेंटेशन के बार नीचे, बता हाँ, दीजिए। जी प्रेजेंटेशन में मनदीप आपका। डॉट सोडी एट मी डॉट कॉम। जी मैं ईमेल आईडी अपना शेयर कर देता हूँ। हाँ और ये जो चीज आपकी, ये बहुत जरूरी है दैट यू स्टार्ट टू वर्क। मैं जी कहीं टाइप कर दूं इसको? हाँ, सो प्रेजेंटेशन में आपकी आप है, और लोग लिख कमेंट सकते बॉक्स हैं, में। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में भी डाल मैं दिया डाल जाएगा। दूंगा। जी 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 जी, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी आपके यहाँ पे, ये लीजिए। मेरे ख्याल सबको सामने आ गई ईमेल आईडी मेरी। बिल्कुल, mandeep.sodhi@me.com। तो अब आपको जहां पे भी लग रहा है कि एक्सरसाइज के अंदर थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि ये देखिए, ये लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। अगर सब कुछ ही समझना आसान होता तो हम कुछ कुछ कर चुके होते। लाइफ इज नेवर इजी। गुरुत्वाकर्षण
ग्रेविटी का काम है आपको नीचे खींच के रखना, अगर आपने ऊपर जाना है तो आपको रॉकेट लगाने पड़ेंगे। सो ये जी एक्सरसाइज के अंदर जहां कहीं डिफिकल्टी आ रही है, राइट टू मी, आई एम मोर देन हैप्पी। ये जो जी 7 बिल्कुल। स्फीयर्स प्रोग्राम है मेरा, दिस इज मोर लाइक गिविंग बैक टू सोसाइटी, बिकॉज इन्हीं चीजों ने मेरे को हेल्प किया है लाइफ के अंदर। और मुझे लगता है कि जो चीज मेरे को हेल्प करी है वो लोगों से शेयर करनी चाहिए, और जो चीज जी बांट दोगे ना वो बच जाएगी, जो छुपा के रख लोगे वो लुट जाएगी। नहीं, ज्ञान तो खैर बांटने से ही बढ़ता है, और बिल्कुल। तो कोशिश हमारी वही है। और जी चलिए, आज बहुत अच्छे विषय पर हम लोगों ने चर्चा की। जो ये जो वर्क वाला जो एस्पेक्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जब आप जी अपने बेसिक्स को सुधार लेंगे तो फिर आप अपने वर्क पे आते हैं, मतलब जो अपने माइंड बॉडी का अलाइनमेंट कर लेंगे तो फिर आपका वर्क वाला स्पेयर आता है। और इसमें आपने बताया कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उन चीजों को ढूंढ सकें अपने अंदर जिन चीजों से हम प्यार करते हैं और जिनको करना हमें अच्छा लगता है। और अगर उसी चीज को हम अपना प्रोफेशन बना सकेंगे तो शायद जीवन के लिए सबसे बेहतरीन बात होगी वो। तो बिल्कुल। और ये जो है ये करना खुद पड़ेगा। जो भी आपने बिल्कुल। बताया कि जब रजाई में से आप अंगूठा निकालिए तो फिर पूरा का पूरा खुद को बाहर निकाल सके जाड़ों में, ये आपको खुद करना पड़ेगा। अपने दिमाग में जो आपका विक्ट्री वाला जो फॉर्मूला है हाँ, उसको ये कहना होगा कि भाई अब चल रजाई छोड़ो, बाहर निकल। तो ये खुद करना होगा। जी। यस चलिए मनदीप जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी यस। आज, और बहुत अच्छा लगा आज आज भी आपसे बात करके। अब एक सेशन हमारा और है, जी हम उस सेशन में, अगले सेशन में हम इस पूरे 7 स्क्वायर ऑफ सक्सेस को कंक्लूड करेंगे। मनदीप जी, आपका बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। बहुत बहुत आभार आपका।